वृंदावन में रात में निधिवन में रास होता है। निधिवन में कहते हैं जाना नहीं चाहिए, अंधे हो जाते हैं, जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं। हम कहते हैं निधिवन में बिहारी जी प्रकट हुए थे, वृंदावन बिहारी लाल। स्वामी श्री हरदास जी ने वहां भजन किया, ठाकुर जी को प्रकट किया। ठाकुर जी का पूरा वृंदावन है। ठाकुर जी कभी कभी कहीं कहीं नित्य पूरे वृंदावन में रास करते हैं, केवल निधिवन में नहीं। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। अगर दृष्टि है तो वृंदावन की सीमा में आप जहां हो वहीं रास दिख जाएगा। केवल एक इकलौते निधिवन में नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी रास। हाँ, वो बात अलग है कि किसी समय ठाकुर जी निधिवन में रास कर रहे थे, तब किसी वैष्णव ने देख लिया, वो दूसरे दिन पर अंधा हो गया, बता नहीं पाया, इसलिए वो बात प्रचलित ज्यादा हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल निधिवन में ही ऐसा होता है, पूरे वृंदावन में होता है। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। वृंदावन कैसा है बंधुओं पता है? जो हमको दिख रहा है ना, वो तो वृंदावन एक है ही, उसके भीतर नीचे एक अलग वृंदावन और है, उसको निज वृंदावन कहते हैं, श्री वृंदावन। वृंदावन में वृंदावन को भजने वाले और वृंदावन में फिर वृंदावन में प्राण त्यागने वाले वैष्णव उस निज वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को वैकुंठ नहीं मिलता, वृंदावन में प्राण त्यागने वाले स्वर्ग नरक नहीं जाते, वृंदावन में प्राण त्यागने वाले पुनः वृंदावन में ही आ जाते हैं। लेकिन इस वृंदावन में नहीं आते जो हमको दिख रहा है। इसी वृंदावन में निज वृंदावन और है, जहां इस शरीर से और इन सांसारिक स्थितियों से जाना असंभव है। मैं कथाओं में बताया करता हूं वृंदावन में और निज वृंदावन में अंतर क्या है। वृंदावन में आपको बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ये सब मिलेंगे वृंदावन में। लेकिन निज वृंदावन में जब आप जाएंगे तो वहां बिहारी जी का मंदिर है, लेकिन मंदिर में जैसे ही जाओगे तो बिहारी जी एक जगह खड़े हुए नहीं मिलेंगे। कहो तो ऊपर बैठे हो अटारी पे, कहो तो नीचे तो आपके पास, अरे खाली आता आयो मुकू को छुले के ना आयो, चल खवा मुकू। ठाकुर जी वहां बिल्कुल चैतन्य भाव से विचरण कर रहे हैं। निज वृंदावन में कभी हल्ला हो जाएगा, बोले अरे भैया सब लोग चलो यमुना जी पर श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, सब जाके यमुना तट पर बैठ जाएंगे, तभी एक दिव्य मंच प्रकट यमुना जी में हो जाएगा और श्यामा श्याम अष्ट सखियों के साथ वहां रास विहार कर रहे हैं, सबको दर्शन होगा। ये निज वृंदावन है। निज वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, कुम्भन दास जी, सूरदास जी, गोविंद स्वामी जी, चीत स्वामी जी, सब हैं निज वृंदावन में। वो कहीं जाते थोड़ी हैं, वहां प्रिया प्रियतम का नित्य रास विहार चलता रहता है। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, कोटिक पूर्ण काम, कोटिक पूर्ण काम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन। हम सप्ताह कथा में रस की चर्चा कम करते हैं, नहीं तो फिर वही वही होगी, कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने साल में कुछ दिन रखे हैं, उसमें हम केवल ठाकुर जी की रस चर्चा करते हैं, अंतरंग लीलाएं उन पर थोड़ा, और फिर उसके लिए थोड़ा ये भी देखना पड़ता है कि भाई वही सुने जो उपयोगी हैं, जो अधिकारी हैं। अनधिकारी यदि लीला में बैठा है और सुन रहा है तो निश्चित है वो ठाकुर जी की लीला में संशय देखेगा, और उसने यदि संशय देखा तो अपराध हमको लगेगा कि तुमने सुनाई क्यों, उसको संशय दिख रहा है मेरी लीला में। इसलिए हम बहुत डर डर के कथा करते हैं कि कहीं कभी कभी किसी, अब आप लोग नाच रहे थे तो पीछे की ओर मुझे एक ऐसा कोई व्यक्ति दिखा जिसको लीला सुनने की इच्छा थी, सही बता रहे हैं, उसको देखते ही ये लीला गाने का मन होने लगा।
लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे दिख गए कि नहीं ये तो अनधिकारी हैं, क्यों कहें। आप लोग ये मत सोचना हमारा नंबर है उसमें, अब ये हमारी दृष्टि की बात है। सब अधिकारी हैं, इसीलिए इस पंडाल में बैठे हैं, और उस लीला तक जाने के लिए ही आप लोग अभी कथा सुन रहे हो, कि उस स्थिति में आ जाओ कि वो लीला सुन सको। वृंदावन सबसे बड़ी सहचरी है श्यामा श्याम की लीला में। ललिता विशाखा आदि अष्ट सखियां, अष्ट सखा, ये सब तो वस्तु प्रयोजित करते हैं, पर वृंदावन श्यामा श्याम विहार करेंगे, इसलिए सगन कुंज वृंदावन ने निर्मित की है। श्यामा श्याम लीला विहार करेंगे, इसलिए सुंदर रज प्रकट की है। श्यामा श्याम लीला विहार करेंगे, इसलिए यमुना वृंदावन ने प्रकट की है। ऐसा वृंदावन अद्भुत है बंधुओं वृंदावन। तो ये 6 महीने ब्रह्मा की रात्रि का अभिप्राय क्या है? बोले अनेक युगों तक, युगों तक ठाकुर जी वृंदावन में रास करते रहेंगे। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए वो दर्शन की दृष्टि हो। आज भी रास कर रहे हैं ठाकुर जी, आज भी कितने वैष्णवों को लीला का दर्शन कराते हैं ठाकुर जी वृंदावन में। ताज बेगम, अकबर की पत्नी ताज बेगम, पहली बार गोवर्धन गई और जब से गिरधर स्वरूप को देखा